आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। एक ऐसी जिंदगी जो हमें ये सिखाती है कि हार कभी भी नहीं माननी चाहिए। एक ऐसी जिंदगी जो ये सिखाती है कि आपके मन में अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो आप वो कर सकते हैं। एक ऐसी जिंदगी जिसने पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाया। और यही वजह है कि अब इसी जिंदगी पर एक फिल्म आने जा रही है, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। नाम्बी नारायणन। हो सकता है कि इस नाम से आपका परिचय नहीं हो, लेकिन आने वाले दिनों में जो फिल्म आने जा रही है वो ये दिखाएगी आपको कि किस तरीके से इस नाम के पीछे एक संघर्ष है, इस नाम के पीछे कभी हार न मानने वाला जज्बा है, इस नाम के पीछे वो सीख है जो ये बताती है कि भले ही लाख मुश्किलें आपके सामने खड़ी हों, आपको हार नहीं माननी है। जी हां, नाम्बी नारायणन, जिनकी जिंदगी के ऊपर आने जा रही है ये फिल्म। आखिर कौन है नाम्बी नारायणन और क्यों उनकी जिंदगी पर यह फिल्म बन रही है, देखिए इस विशेष रिपोर्ट। नाम्बी नारायण, अगर इस नाम से आपका परिचय नहीं है तो हो सकता है आने वाले दिनों में आप इस नाम से परिचित हो जाएं और उस बात से भी परिचित हो जाएं कि इस नाम के पीछे क्या संघर्ष छिपा है और इस नाम के पीछे वो शख्सियत है जिसने दशकों पहले ही भारत को वो टेक्नोलॉजी दे दी थी जो किसी भी देश के पास नहीं थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं नाम्बी नारायणन की, जो एक ऐसी शख्सियत रहे जिन्हें जासूसी के आरोप में जेल डाल दिया गया, लेकिन फिर जब सारे झूठ बेनकाम हो गए उन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा गया। आइए जानते हैं कौन है नाम्बी नारायण, क्योंकि नाम्बी नारायण की जीवन पर अब एक फिल्म आने जा रही है जिसका नाम है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। जी हां, अभिनेता आर माधवन की डायरेक्टोरियल डेब्यू, जो कि इन दिनों खूब चर्चाओं में है और जल्द ही यह सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। आपको बता दें कि रॉकेटरी इसरो के वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन के जीवन पर आधारित एक बायोग्राफिकल ड्रामा है। लेकिन इस फिल्म से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है वैज्ञानिक नाम्बी नारायण, जिनकी लाइफ इतनी इंस्पायरिंग रही कि उनके संघर्ष और जिंदगी को देखते हुए उन पर आर माधवन ने फिल्म बनाने का फैसला किया। आपको बता दें कि नाम्बी नारायण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर थे, जिन्हें जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया था। नाम्बी नारायण, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1941 को एक तमिल फैमिली में हुआ था, जहां उन्होंने नागरकोल के डीवीडी स्कूल से अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने केरला के तिरुवनंतपुरम के इंजीनियरिंग कॉलेज से एमटेक की डिग्री ली थी। नाम्बी नारायणन पढ़ाई में इतने तेज थे कि साल 1969 में उन्हें नासा की एक प्रतिष्ठित फेलोशिप जीती थी, जिसके बाद वो पढ़ाई करने अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी चले गए, जहां उन्होंने रॉकेट तकनीक समझने के साथ साथ अपना लक्ष्य भी साध लिया था। भारत लौटने के बाद नाम्बी नारायण ने इसरो में काम करना शुरू किया था। हालांकि उन्हें नासा जैसी जगह से भी नौकरी का ऑफर मिला था, लेकिन उन्हें अपने देश के लिए काम करना था। नाम्बी नारायण ने भारत में लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी लाई थी। देश में पहले रॉकेट टेक्नोलॉजी सॉलिड प्रोपेलेट्स पर निर्भर थी, लेकिन 1970 में नाम्बी लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी भारत में लेकर आए और उसके साथ ही देश में ईंधन रॉकेट प्रौद्योगिकी की शुरुआत हो गई, जिसका उपयोग इसरो ने अपने कई रॉकेटों के लिए किया था, जिनमें ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV शामिल है। नाम्बी नारायणन वो शख्सियत हैं जिन्होंने विक्रम साराभाई, सतीश धवन और APJ अब्दुल कलाम के साथ काम किया था। लेकिन इसी बीच उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटा जिसने उनकी जिंदगी में अंधेरा ला दिया। जी हाँ, इसरो में काम करने के दौरान साल 1994 में नारायणन पर भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम से जुड़ी गोपनीय जानकारी को लीक करने का झूठा आरोप लगा था। आरोप थे कि उन्होंने अंतरिक्ष प्रोग्राम की जानकारी मालदीव्स के 2 नागरिकों से साझा की है, जिन्होंने इसरो के रॉकेट इंजनों की इस जानकारी को पाकिस्तान को बेच दिया। इन आरोपों के बाद केरल सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 50 दिन तक वो जेल में रहे और पुलिस के अत्याचार सहने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। इसके बीच असल लड़ाई नाम्बी नारायण की शुरू हुई थी। नाम्बी नारायण ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी अपने आप को बेदाग साबित करने के लिए। नाम्बी पर लगे आरोपों को 1996 में CBI ने खारिज कर दिया, जिसके बाद साल 1998 भी वो वक्त आया जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेकसूर बताया था और केरल सरकार को उत्पीड़न करने के लिए मुआवजा देने की बात कही। अप्रैल 2021 में भी सुप्रीम कोर्ट ने नाम्बी नारायणन पर रचे इस साजिश की CBI जांच कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद नाम्बी नारायण बेदाग साबित हुए। इसीलिए
जब उन्हें जीत हासिल हुई तो केरल सरकार ने नंबी को 1.3 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा भी अदा किया था। यही नहीं, भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे लाने के लिए उन्हें साल 2019 में भारत के तीसरे सबसे प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो ये थी नंबी नारायण की जिंदगी के संघर्ष की कहानी। हालांकि अब ये सिनेमा के रुपहले पर्दे पर उतरने जा रही है, जिसमें दिखेगा कि आखिरकार नंबी नारायण ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया और संघर्ष के बाद जीत उन्हीं की हुई। जय भारत टीवी के लिए विवेक रावत की रिपोर्ट। तो आने वाले कुछ दिनों में आपके सामने होगी रॉकेटरी नाम्बी इफेक्ट। जी हां, यह फिल्म आर माधवन की है, जिसमें वो अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू भी करने जा रहे हैं। साथ ही इस फिल्म के एक्टर भी हैं वो। इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि आखिरकार नंबी नारायण ने कैसे उतार चढ़ाव भरे जीवन के बाद एक ऐसा जीवन पाया जो बेदाग रहा है। भले ही जासूसी के आरोप में उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन उसके बाद अपनी लड़ाई खुद लड़कर वो बेदाग साबित हुए। और आपको बता दें कि उनके इसी कार्य के लिए, अपने देश के लिए उन्होंने जिस तरीके से स्पेस टेक्नोलॉजी में काम किया, उसके लिए उन्हें देश का तीसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला। तो ये कहानी थी नंबी नारायणन की। इसी तरह की और भी कहानियां, खबरें आप तक हम लाते रहेंगे। और खबरें देखने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। और अगर खबरों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.jaybharattv.com पर जाइए और पढ़िए देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।